पहाड़ की चुप्पी टूटती है। गांव के पीछे बहुत दूर एक पुराना पहाड़ था। लोग कहते थे कि उसके अंदर एक गुफा है जो हर 100 साल में एक बार खुलती है। वहां कोई खजाना है, पर वह खजाना हर किसी को नहीं मिलता। उस दिन दोपहर के वक्त अचानक आसमान में बिजली चमकी और जोर की गड़गड़ाहट। देखा कि पहाड़ में से रोशनी उठ रही है, सुनहरी, रहस्यमयी और लालच की भीड़। रघुनाथ सेठ गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, जमीन, नौकर, पर संतोष नहीं। सेठ हंसते हुए, खजाना खुला है, फिर चलो, मेरा स्वागत हो रहा है। गुफा भी जानती है असली मालिक कौन है। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे, धन सिंह और ललित। वे भी उसी के जैसे थे, चालाक, मतलब परस्त और लालची। धन सिंह, इस बार तो हीरे मिलेंगे, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। वे हाथ में थैले लेकर गुफा के अंदर चल पड़े। जब वे पहाड़ के पास पहुंचे तो वहां एक बूढ़ा साधु बैठा मिला, झुका हुआ, शांत, और उसकी आंखें जैसे सब कुछ जानती हों। बूढ़ा साधु, ये गुफा हर किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ उनको बुलाती है जिनका मन सच्चा हो और जिनके इरादे साफ हों। सेठ अहंकार से, हमें नैतिक ज्ञान मत दो बाबा, हम खजाना लेने आए हैं और जो भीतर मिलेगा वो हमारा होगा। साधु धीरे से, अगर नीयत में लालच है तो खजाना सोना नहीं, राख बन जाएगा। तीनों हंसते हुए भीतर चले गए। गुफा के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। दीवारों में जड़े हीरे, छत से टपकता नीला जल, जमीन पर फैले सोने के सिक्के और दूर एक सिंहासन पर चमचमाते रत्न। वाह, इतनी दौलत, अब हम राजा हैं। जो कुछ दिख रहा है समेट लो, थैले भर लो। वो जैसे ही वे सोना उठाने लगे, गुफा के भीतर से एक रहस्यमयी आवाज आई। जिसने बांटना न सीखा वह इस खजाने को छू भी नहीं सकता। और अचानक सारे सिक्के जलने लगे, हीरे धुआं बनकर उड़ने लगे और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। ललित डर से, अरे बाप रे बाप, हम फंस गए। बाबा ने सच कहा था, बाहर निकालो हमें। इस धनियावा के चक्कर में हम भी फंस गए हैं। ले सोना चांदी नहीं, अब राख ले। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के एक कोने में एक झोंपड़ी में एक बच्चा रहता था। नाम था नीरू। उसकी मां बीमार थी और उसका खेत सूखा पड़ा था। उसके पास पैसा नहीं था, बस मन में श्रद्धा और सेवा का भाव था। मां कमजोर आवाज में, बेटा, अब कुछ नहीं बचा, भगवान से प्रार्थना कर। पता नहीं कब हम लोग की नसीब अच्छी होगी। माँ, मैंने सुना है पहाड़ में एक गुफा खुली है। शायद वहां कोई चमत्कारी चीज हो जो हमें मदद दे सके। मैं वहां जाऊंगा। नीरू घर से अकेले निकलता है और जंगल की ओर भटकता हुआ उस गुफा तक पहुंच जाता है। नीरू अकेले। बिना किसी डर के गुफा तक पहुंचा। वही बूढ़ा साधु अब भी वहां बैठा था। साधु धीरे मुस्कुराकर, बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? मुझे खजाना नहीं चाहिए बाबा,
मेरी माँ बीमार है, कोई दवा मिल जाए, और मेरे खेत में पानी नहीं है। अगर कोई उपाय है तो वही चाहिए। जाओ बेटा, तुम्हारे लिए दरवाजा अपने आप खुले जाएगा। गुफा की दीवारें सुनहरी चमक में डूब गईं, पत्थर हट गया और एक नया रास्ता बना। गुफा के भीतर एक शांत, उज्जवल जगह थी। वहां कोई हीरा या सोना नहीं था, बल्कि एक छोटी सी एत, मिट्टी की मटकी जिससे मीठा जल निकल रहा था। 2 थैली जिसमें औषधियां थीं। 3 सुनहरी किताब जिस पर लिखा था सच्चा खजाना, सेवा, सच्चाई और ज्ञान। निरु आंखों में आंसू लेकर, भगवान सच में होते हैं। अब मां ठीक हो जाएगी और खेत भी हरा होगा। चलो, मैं अब जल्दी से घर चलता हूं। गांव की चौपाल। 2 दिन बाद गांव के लोग चौंक गए थे। जहां बाकी लोग खजाने की लालच में गए थे और अब तक लौटे नहीं, वहीं एक छोटा बच्चा गुफा से दवा, पानी और किताब लेकर आया था। मुखिया लोगों से, देखो, वो निरु जिसका कोई धन नहीं, लेकिन आज सबकी उम्मीद बन गया है। गांव की औरत, किताब पढ़कर बच्चों को सिखाता है, खेतों में पानी बांटता है और खुद एक रोटी में संतोष पाता है। एक बूढ़ा किसान नम आंखों से, बेटा, शायद वही सच्चा खजाना है जिसे बांटा जा सके, और वह बहुत अच्छा लड़का भी है। वह सबकी मदद भी करता है। पहाड़ की चुप्पी टूटती है। गांव के पीछे बहुत दूर एक पुराना पहाड़ था। लोग कहते थे कि गुफा के भीतर अब अंधेरा गहरा हो गया था। रघुनाथ सेठ और उसके साथी भूख से थक चुके थे। हीरे जो उन्होंने उठाए थे अब काले पत्थरों में बदल चुके थे। सेठ थकी हुई आवाज में, हमसे गलती हो हुई। हमने सोचा सिर्फ दौलत ही खजाना है। क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ललित घुटनों पर, अगर कोई हमें यहां से निकाल सके, हम सब कुछ छोड़ देंगे। तभी दीवार से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो अंदर लेने आए थे वो बाहर नहीं जा सकते जब तक वो खुद कुछ देने की इच्छा न रखें। हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं बचा। पर शायद हमारे भीतर कुछ अब भी बचा है, पश्चाताप। वे तीनों चुपचाप एक कोने में बैठ गए। तीनों ने आंखें बंद कर लीं। सेठ धीरे धीरे, हे भगवान, जो किया उसके लिए माफी चाहता हूं। अगर बाहर निकल जाऊं तो बाकी जीवन लोगों की सेवा करूंगा। गुफा में धीरे धीरे हल्की रोशनी होने लगी। दीवारें कांपने लगीं और गुफा का दरवाजा थोड़ा सा खुला। अब तुम सीख चुके हो, ये गुफा सिर्फ उन्हें बाहर निकालती है जो अपने भीतर झांक लेते हैं। सेठ, ललित और धन सिंह गुफा से बाहर आते हैं। शरीर कमजोर लेकिन आंखों में चमक। थी। गांव वाले चकित रह जाते हैं। सेठ, गांव, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब मैं सबके खेतों में काम करूंगा, पानी बांट। लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके मन में अब कोई नफरत नहीं बल्कि शांति थी। गांव के एक कोने में एक झोंपड़ी में